हेलो बच्चों आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। बच्चों आज हम सिमिलैरिटी का लास्ट लेक्चर करने वाले हैं। आज के लेक्चर में बच्चों हम एक थ्योरम और एक्सरसाइज 1.4 को पूरा कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ नोट डाउन करिए, कहीं पे कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही है तो प्लीज़ कमेंट्स करिए, आई विल बी देयर टू सॉल्व विथ योर डाउट्स। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं थ्योरम से। मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर थ्योरम का स्टेटमेंट और कुछ चीज़ों को लिख रखा हुआ है। चलो देखते हैं क्या है। बच्चों आज का जो थ्योरम हम पढ़ेंगे वो है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरम इन सिमिलैरिटी। प्लीज़ स्टार डालिए और इसको अच्छे से इम्पॉर्टेंट मानकर 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए। काफ़ी बार बच्चों आपके स्कूल में जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें रिपीट होगा और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। क्या है, चलो बच्चों इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट बोल रहा है बच्चों, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। यहाँ पर क्या है, अगर मैं आपको आसान भाषा में सिखाऊं, आपको 2 ट्राइंगल सिमिलर दिया हुआ है, मैंने बोर्ड पर बना रखा है। दोनों ट्राइंगल्स हैं ABC और PQR और दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ऐसा स्टेटमेंट में बोल रहे हैं। अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है बच्चों तो ये थ्योरम बोलता है कि इनके एरियाज़ को अगर आप डिवाइड करोगे, किनके एरियाज़ को बच्चों, हमारे सिमिलर ट्राइंगल के एरियाज़ को अगर आप डिवाइड करोगे तो वो इक्वल होगा बच्चों। किसके इक्वल होगा? सारे साइड्स के स्क्वायर के रेशियोज़ को। मतलब एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी इक्वल टू इसका साइड का स्क्वायर अपॉन इसका साइड का स्क्वायर। सारी साइड बच्चों वही है। गिवन में हमने लिखा है ये ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, क्योंकि ये हमें स्टेटमेंट में दिया है। और रिजल्ट में जो हमें प्रूफ करना है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल टू बच्चों AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। बच्चों अगर हमें इसको प्रूफ करना है तो हमें बच्चों 2 कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या है कंस्ट्रक्शन? आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा A से BC पर। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। और एक बनाना होगा यहाँ पर। इस पॉइंट को बच्चों हम D ले लेते हैं और इस पॉइंट को बच्चों हम S ले लेते हैं। वही चीज़ बच्चों मैंने ऊपर लिख रखा हुआ है। हमने यहाँ लिखा है ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। हमने AD बनाया परपेंडिकुलर टू BC सच दैट B', D', C। सिमिलरली बच्चों PS इज परपेंडिकुलर टू QR सच दैट Q', S', R, जो हमने यहाँ लिख रखा हुआ है। इसका प्रूफ बच्चों बहुत ही सिमिलर है बच्चों, लेकिन इसका प्रूफ अगर हमको सीखना है तो आपको सिमिलैरिटी का पहला लेक्चर याद करना होगा। पहला लेक्चर में बच्चों हमने एरियाज ऑफ ट्राइंगल के कुछ प्रॉपर्टीज सीखे थे। पहला वाला प्रॉपर्टी अगर आप रिकॉल कर सकते हो, एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स को अगर आप डिवाइड करोगे दैट विल बी इक्वल टू द बेसिस का रेशो इनटू हाइट्स का रेशो। आता है बच्चों तो काफ़ी अच्छा है, अदरवाइज आपको यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होगा। क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC पहले लेक्चर में, इफ यू कैन रिकॉल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। हम दोनों बड़े ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। क्या होगा बच्चों, क्या इसका कुछ हाइट सेम है? नहीं। क्या इसका बेस सेम है? नहीं। तो जब हाइट भी सेम नहीं है और बेस भी सेम नहीं है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशो विल बी इक्वल टू बेस का रेशो इनटू हाइट का रेशो। इसका बेस कौन है बच्चों? ये वाले ट्राइंगल का बेस कौन है? BC। तो BC अपॉन यहां पर बच्चों बेस कौन है? QR। तो BC अपॉन QR इनटू हाइट का रेशो। बच्चों यहां पर हाइट कौन है? AD और यहां पर हाइट कौन है? PS। तो ये हो जाएगा बच्चों AD अपॉन PS। स्टेटमेंट क्या था बच्चों, उसका रीजन क्या था? अगर आप रिकॉल कर सकते हो, काफी बड़ा था। द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशो ऑफ
their bases and corresponding heights। बच्चों ये स्टेटमेंट आपको प्लीज याद करना होगा और एज इट इज आपको स्टेटमेंट को लिखना होगा। तो हमने ये बच्चों फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था कि अगर एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल को आप डिवाइड करोगे, अगर हाइट और बेस सेम नहीं है तो एरियाज विल बी इक्वल टू बेसिस का रेशो इनटू हाइट का रेशो। इसको बच्चों हम इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बना के यहाँ पे छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट बच्चों हमको क्या करना है, हमको पता है कि ABC और ट्राइंगल PQR क्या है, सिमिलर। कहाँ है बच्चों, गिवन में ही हमने लिखा है। तो नेक्स्ट स्टेप वहीं से स्टार्ट करेंगे। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। क्यों बच्चों, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया है, गिवन। और हमने अभी लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था बच्चों, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स क्या रहेंगे, प्रोपोर्शन में, और एंगल क्या रहेगा बच्चों, इक्वल। तो क्या मैं बोल सकता हूं बच्चों, बड़ा वाला ट्राइंगल ABC का साइड कौन कौन सा है, क्या मैं बोल सकता हूं AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, कैन आई से BC अपॉन QR, BC अपॉन QR। क्यों बच्चों, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इसको एक प्रॉपर्टी बोलते हैं हम सिमिलैरिटी का, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इसको भी बच्चों हम इक्वेशन बनाएंगे क्योंकि आगे जाके हम इस रिजल्ट को भी यूज करेंगे, तो इसको हमने इक्वेशन 2 बना दिया। और एक बच्चों हम यहाँ पर यूज करेंगे, कैन आई से अगर ABC और PQR सिमिलर है तो सारे एंगल्स भी सेम होंगे। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, एंगल ABC विल बी इक्वल टू एंगल PQR, ये वाला एंगल। हम पूरा नाम नहीं यूज करेंगे बच्चों, शॉर्ट नाम ही यूज करेंगे। क्या मैं बोल सकता हूँ, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। ये भी एक प्रॉपर्टी है बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। ये भी रिजल्ट को हम आगे यूज करेंगे बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 3 बनाते हैं। यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर है। पहले हमने जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था उस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर यूज़ किया। और बच्चों जो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो बेस सारी साइड्स क्या रहेंगे, प्रोपोर्शन, और एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल, ठीक है। और एक चीज़ बच्चों, अभी जो नेक्स्ट चीज़ हम करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए ये वाले रिजल्ट को हम ABD, ये वाले ट्राइंगल को, कौन सा वाला ट्राइंगल बच्चों, ये अंदर वाला ट्राइंगल ABD, और ये वाला ट्राइंगल बच्चों PQS, ये दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। कैसे, चलो करते हैं। पहले लास्ट टाइम सीखा था बच्चों, जब भी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले उसके नाम को लिखते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ कौन से दोनों ट्राइंगल को प्रूफ करना है, ABD। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल बच्चों कौन सा, PQS। कैन आई से बच्चों, एक एंगल तो हमको दिख ही रहा है 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी दिख रहा है 90 डिग्री। कैन आई से बच्चों, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल PSQ। वाई, बोथ आर 90 डिग्री। एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PSQ। दो रीजन लिख सकते हैं बच्चों, या आप कंस्ट्रक्शन बोलो, या तो आप इसको बोल सकते हो बोथ आर 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री। और एक बच्चों क्या मैं बोल सकता हूँ, एंगल B और एंगल Q भी सेम है। कैसे पता चला, हमने उसको इक्वेशन 3 में बताया है कि एंगल B और एंगल Q क्या है, इक्वल। तो हम लोग 3rd वाला रिजल्ट को यूज करेंगे, 3rd इक्वेशन को, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। ये कहाँ से आया बच्चों, आपको रीजन आएगा फ्रॉम 3rd। एक एंगल इस ट्राइंगल का, एक एंगल इस ट्राइंगल का, एंगल B इस ट्राइंगल का, एंगल Q इस ट्राइंगल का, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर बच्चों ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQS। कौन से टेस्ट से बच्चों आना चाहिए आप लोगों को, बाई AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। बच्चों अगर हमने
ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया। कौन कौन से बच्चों? ABD और PQS को। तो क्या मैं बोल सकता हूँ अब ये दोनों ट्राइंगल के कौन कौन से? ABD और PQS के सारे साइड्स प्रोपोर्शन में रहेंगे और सारे एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। हमको सिर्फ साइड से लेना देना है। कौन कौन से साइड को मैं लेने वाला हूँ देखिए। क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चों? AD इस ट्राइंगल का अपॉन PS इस ट्राइंगल का विल बी इक्वल टू AB इस ट्राइंगल का विल बी इक्वल टू PQ इस ट्राइंगल का। और सिमिलरली BD अपॉन QS भी होगा, बट हमें उसको यूज़ नहीं करना है, नहीं करके भी हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो कौन कौन से साइड मैं लूँगा देखो, ये वाले ट्राइंगल का मैं ले रहा हूँ AB, तो इस वाले ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा? PQ विल बी इक्वल टू बच्चों ये ट्राइंगल का देखो AD मैं ले रहा हूँ, तो इस ट्राइंगल का कौन होगा? यस, PS। रीजन बच्चों, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इसको बच्चों हम इक्वेशन नंबर 4 बना देंगे। ऑलमोस्ट हो गया बच्चों। अभी हम यूज करने वाले हैं 1 को। देखिए 1 को क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर 1 में हमें मिला एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू BC अपॉन QR। बट हमने 2 में बोला है कि BC अपॉन QR इज इक्वल टू क्या? देखो AB अपॉन PQ। मतलब BC अपॉन QR को मैं निकाल के क्या लिख सकता हूँ? AB अपॉन PQ को लिख सकता हूँ, हाँ या ना? और यहाँ पर देखो बच्चों इक्वेशन 4 में हमने AD अपॉन PS को भी इक्वल बताया। किसके बच्चों? AB अपॉन PQ। मतलब AD अपॉन PS को निकाल के मैं क्या लिख सकता हूँ? AB अपॉन PQ। यहाँ पर एक AB अपॉन PQ आया, यहाँ पे एक AB अपॉन PQ आया। AB इंटू AB क्या हो गया? AB स्क्वायर। PQ इंटू PQ दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आएगा? PQ, तो PQ स्क्वायर। हमारा प्रूफ ऑलमोस्ट हो गया है। चलो लिख लेते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विल बी इक्वल टू BC अपॉन QR को हम रिप्लेस कर रहे हैं बच्चों। किससे रिप्लेस कर रहे हैं? AB अपॉन PQ से। AB अपॉन PQ इंटू AD अपॉन PS को किससे रिप्लेस कर रहे हैं बच्चों? देखो AB अपॉन PQ। कहाँ से आया बच्चों? हमने 1 को देखा, हमने 2 को देखा और हमने 4 को देखा। तो ये रिजल्ट हमको आया कहाँ से? फ्रॉम 1, 2 एंड 4। अब देखो बच्चों AB इंटू AB क्या होगा? यस, AB स्क्वायर। और PQ इंटू PQ क्या हो जाएगा बच्चों? PQ स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विल बी इक्वल टू क्या आ गया? देखो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। इसको भी बच्चों मैं बना दूंगा, ये इक्वेशन 4 है, इसको हम 5 बनाएंगे। बच्चों थोड़ा सा बचा है, ऑलमोस्ट प्रूफ हो गया है। इसको आप पहले कॉपी कर लीजिए, फिर मैं स्टेटमेंट को बुझा के 2 स्टेप रह गया है वो हम यहाँ कर लेंगे। चलो बच्चों, अगर आपका इतना कॉपी हो गया है तो आगे का जो बच गया है वो देखते हैं। आगे हमको बहुत सिंपल है, हमें लिखना है सिमिलरली वी कैन प्रूव। सिमिलरली वी कैन प्रूव बच्चों, जैसे हमने यहाँ पर एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर को हमने प्रूफ किया है, वैसे ही हम प्रूफ कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विल बी इक्वल टू बाकी साइड का स्क्वायर। बाकी कौन बच गया बच्चों? BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर प्रूफ कर सकते हैं, विल बी इक्वल टू बच्चों AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर को भी प्रूफ कर सकते हैं, जैसे हमने ये पूरा प्रूफ किया। इसको बच्चों हम इक्वेशन नंबर वो 5 हो गया था बच्चों, इसको 6 बोल देंगे। और 5 और 6 को कंपेयर करेंगे, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होगा। सो फाइनली लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। यही बच्चों हमको प्रूव करना था। फाइनली हमारा प्रूव हो गया, तो लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है,
चलो बच्चों एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। 1.4 का बच्चों मैंने 3 क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रखा हुआ है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज 3:5। देन फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरियाज। यहाँ पर साइड दिया है, एरियाज फाइंड करना है। तो कौन सा थ्योरम लगेगा बच्चों? जो अभी हमने जस्ट सीखा। कौन सा वाला? थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्या बोलता है? एरियाज को डिवाइड करोगे इक्वल टू क्या लिख सकते हो? साइड्स का स्क्वायर। यहाँ पर साइड दिया है, साइड के स्क्वायर करेंगे तो एरियाज मिल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों यही थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे। बट यहाँ पर सिंस इन्होंने हमें ट्राइंगल का नाम नहीं दिया है, साइड का नाम नहीं दिया है, तो पहले हमें एज्यूम करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सॉल्यूशन और पहले डिनोट कर लेंगे। लेट द एरियाज of two triangles, let the areas of two triangles be A1 and A2 and their sides बच्चों, and their sides, corresponding side बोलो बच्चों ज़्यादा अच्छा रहेगा, and their corresponding sides be S1 and S2 respectively। तो यहाँ पर नाम दिया नहीं था तो हमने डिनोट कर लिया। एरिया को A1, A2, साइड्स को S1 और S2। ठीक है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, उन्होंने हमें साइड दिया है। रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स बच्चों उन्होंने हमें दिया है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स दिया है मतलब S1 अपॉन S2 दिया है। कितना है बच्चों S1 अपॉन S2? S1 अपॉन S2 दिया है हमें 3/5। कहाँ दिया है? क्वेश्चन में। तो रीजन में लिख लेंगे गिवन। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बच्चों इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको मिस कर लेते हैं। हम ये थ्योरम कब अप्लाई कर सकते हैं बच्चों? जब ट्राइंगल सिमिलर है। तो क्या क्वेश्चन में उन्होंने दिया है? चलो देखते हैं। ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल मतलब हाँ, क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर है। तो नेक्स्ट स्टेप में पहले मैं लिख लूंगा ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल्स आर सिमिलर कहां से पता चला बच्चों? गिवन। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप विल बी टू अप्लाई द थ्योरम। थ्योरम क्या बोलता है बच्चों? देखो A1 अपॉन A2 विल बी इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। ठीक है। रीजन है बच्चों theorem on areas of similar triangle। जस्ट अभी हमने ये थ्योरम को पढ़ा है। क्लियर है बच्चों? A1 अपॉन A2 विल बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चों सिर्फ वैल्यूज डालना है। A1 और A2 फाइंड करना है हमें। तो A1 अपॉन A2 विल बी इक्वल टू S1 बच्चों, ये दोनों को क्या मैं होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं। S1 अपॉन S2 द होल स्क्वायर कर दिया और वैल्यू भी डाल दो इसी में। विल बी इक्वल टू S1 कितना है बच्चों? S1 अपॉन S2 कितना है? 3/5। तो ये हो जाएगा 3/5 द होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना है बच्चों? 9। सो देयरफॉर A1 अपॉन A2 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 5 का स्क्वायर हो गया बच्चों 25। तो फाइंड क्या करना था? रेशो ऑफ देयर एरियाज। तो रेशो ऑफ देयर एरिया कितना आ गया बच्चों? 9:25। देयरफॉर द रेशो ऑफ देयर एरियाज इज 9:25। क्लियर है? बहुत सिंपल सा थियरम है। नेक्स्ट दोस्त हम बच्चों ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, काफ़ी इजी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला है ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR एंड AB इज टू PQ इज 2:3। देन फिल इन द ब्लैंक्स, खाली फिल करना है आपको। हमको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। यहाँ से AB ले रहे हैं तो यहाँ से क्या लेंगे बच्चों? बोलो PQ का स्क्वायर, राइट।
ए बी का स्क्वायर बच्चों उन्होंने लिखा है 2 का स्क्वायर, पी क्यू की जगह पे पी क्यू का वैल्यू डाला है 3 का स्क्वायर। व्हाट इज 2 का स्क्वायर बच्चों? 4। व्हाट इज 3 का स्क्वायर? 9। खत्म। बच्चों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सिंस यहाँ पर हम कौन सा थ्योरम लगा रहे हैं तो आप थ्योरम का स्टेटमेंट भी लिख दो। कौन सा थ्योरम यूज किया हमने? थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला भी बच्चों थर्ड सम भी देखो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ही है। चलो पढ़ते हैं। इफ एरिया ऑफ इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 80 दिया हुआ है और एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर आपको 125 दिया है। देन फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ वैल्यूज आपको फाइंड करना है। बच्चों मैं इसको रिक्वेस्ट करूंगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है बच्चों के लिए, तो पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, बाद में वहाँ से उठा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या करेंगे, हमको पता है जब भी ट्राइंगल सिमिलर है तो हम थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल यूज कर सकते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर साइड तो उन्होंने दिया है बच्चों 80 और 125 और वही है हमारा क्या, ए बी अपॉन पी क्यू। तो पहले मैं लिख लूँगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। यही हमने पढ़ा था थ्योरम में कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू बच्चों ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अब क्या है बच्चों, वैल्यूज डाल दीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर का वैल्यू दिया है उन्होंने, क्वेश्चन में भी दिया। देखो एबीसी का कितना है 80, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर कितना है 125। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज डाल दूंगा, एबीसी के जगह पे 80 और ट्राइंगल पीक्यूआर के जगह पे 125 विल बी इक्वल टू बच्चों ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। क्या बच्चों इसको क्या मैं होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ? क्योंकि नीचे ऊपर दोनों स्क्वायर है तो होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ, जैसा हमने यहाँ पे भी किया था, होल स्क्वायर में लिख दिया था। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या ये दोनों किसी में डिवाइड हो रहे हैं? 5 में डिवाइड हो रहे हैं, राइट। 5 1 जा 5, कितना कैरी हुआ बच्चों? 3 कैरी हुआ। 5 6 जा 30, नीचे देखो बच्चों 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 5 जा 25, मतलब कितना आ गया आपको 16 अपॉन 25। सो देयरफॉर अच्छा और एक चीज़ करेंगे बच्चों, ये स्क्वायर जो है ये बाजू में आके क्या होगा, क्या होगा? रूट होगा। अगर आपको पता है तो स्क्वायर इस साइड आके रूट होता है, रूट इस साइड आकर क्या होता है? स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर रूट हो जाएगा 16 अपॉन 25 विल बी इक्वल टू बच्चों क्या है? ए बी अपॉन पी क्यू। व्हाट इज 16 का स्क्वायर रूट बच्चों? यस कितना होता है? 4। व्हाट इज 25 का स्क्वायर रूट बच्चों? 5। मीन्स हमें ए बी अपॉन पी क्यू का आंसर कितना आ गया बच्चों? 4 अपॉन 5। डायरेक्ट बच्चों यहाँ पर फिल करने जाओगे तो नहीं समझेगा, इसीलिए मैंने इसको सॉल्व किया है। बट एग्जाम में आप इसको रफ वर्क में कर लेना और वैल्यूज डाल देना। जैसे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, और ए बी अपॉन पी क्यू बच्चों आंसर क्या आ गया? देखो ए बी अपॉन पी क्यू कितना आ गया? 4 अपॉन 5। बट डायरेक्ट करने जाओगे तो बिल्कुल नहीं समझेगा। ये कहाँ से आया? ये उसका मेथड है। इतना बच्चों आप कॉपी कर सकते हैं या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सम बच्चों हमारा फोर्थ सम है एक्सरसाइज 1.4 का। क्या बोल रहे हैं वो हमें फोर्थ सम में? इफ ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, 9 into area of triangle PQR is equal to 16 into area of triangle LMN. If QR is equal to 20, then find बच्चों MN बोला है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो साइड और एरिया दिख रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्या यूज़ करने वाले हैं? एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। चलो करते हैं। पहले तो सोल्यूशन लिख लेंगे, सोल्यूशन। और बच्चों जो दिया है पहले उसी चीज़ को लेंगे। क्या दिया उन्होंने? 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। तो उसी को मैं ले लूँगा, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। ये हमने कहाँ से लिया बच्चों? गिवन। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों
नंबर्स को एक साइड में करो और एरिया ऑफ ट्राइंगल को एक साइड में करो। ये 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के इस साइड जाकर क्या होगा, डिवाइड। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इस बाजू आके क्या होगा, डिवाइड। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या मैं लिख सकता हूँ, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पर आके क्या होगा, डिवाइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN विल बी इक्वल टू 9 बच्चों, वहां जाके क्या होगा, डिवाइड। और यहाँ पर ऑलरेडी ऊपर क्या रह गया हमारा 16, नीचे क्या आ गया बच्चों 9। इसको बच्चों आप इक्वेशन नंबर 1 बना दो, ठीक है, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN कितना है, 16 अपॉन 9। अब हम बच्चों यूज करेंगे हमारा थियरम। तो थियरम में इंपॉर्टेंट स्टेप मैंने आपको बोला था, याद करिए कि पहले आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है। कौन सा ट्राइंगल किसको सिमिलर है बच्चों, ट्राइंगल LMN इज सिमिलर। सिंस बच्चों यहाँ पर मैंने PQR को ऊपर रखा है और नीचे किसको रखा है, LMN को, तो मैं यहाँ पर इसको भी उल्टा करके लिख देता हूँ, ठीक है। ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल LMN, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो हमने पढ़ा था कि अगर PQR सिमिलर है LMN को तो LMN भी सिमिलर होगा PQR को। हमने खाली रिवर्स करके लिखा है। ये कहाँ से पता चला बच्चों आपको, गिवन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या मैं थियरम अप्लाई कर सकता हूँ, क्या है हमारा थियरम बोलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN विल बी इक्वल टू बच्चों करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। देखो क्वेश्चन में कौन से साइड के बारे में वो बात कर रहा है, इसका QR और तो इसका क्या है MN। क्या मैं लिख सकता हूं, QR का स्क्वायर अपॉन MN का स्क्वायर, क्योंकि QR इसका करस्पॉन्डिंग साइड है और MN इसका करस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है। रीजन आएगा बच्चों सेम, थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों सिर्फ वैल्यू डालना है हमको। PQR ये पता है, हमने इक्वेशन 1 में फाइंड किया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN कितना है, देखो 16 अपॉन 9। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर 16 अपॉन 9 विल बी इक्वल टू बच्चों QR अपॉन MN। क्या मैं उसको होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं, QR अपॉन MN द होल स्क्वायर। स्क्वायर बच्चों इस साइड आके क्या होगा, स्क्वायर रूट। सो देयरफॉर क्या मैं लिख सकता हूँ बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 16 अपॉन 9 विल बी इक्वल टू क्या आया बच्चों, QR अपॉन MN। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, 4। अच्छा यहाँ पर लास्ट टाइम में हम भूल गए थे, यहाँ पर भी आप एक रीज़न लिख सकते हैं, यस, क्यों, कौन सा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 16 का स्क्वायर रूट कितना आया 4 और 9 का स्क्वायर रूट कितना आ गया बच्चों 3। और एक चीज़ है बच्चों, उन्होंने QR का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 20, तो ये आ गया बच्चों 20 अपॉन MN। अब MN को एक तरफ ले लो, देयरफॉर MN विल बी इक्वल टू बच्चों, MN इधर आ गया, 3 ऊपर आ जाएगा और 4 किधर आ जाएगा नीचे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो MN का वैल्यू फाइंड करना था, हमने फाइंड कर दिया। MN का वैल्यू कितना आया बच्चों 15। आप कुछ नहीं दिया है तो आप यूनिट्स भी लिख सकते हैं। तो MN का वैल्यू आ गया हमें 15 यूनिट्स। क्लियर है, चलो नेक्स्ट सम बच्चों, ये फर्स्ट सम जैसा ही है हमारा। एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल दे रखा है, एक 225 और दूसरा दे रखा है बच्चों 81। इफ द साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, दोनों में बच्चों छोटा कौन है, ये वाला छोटा, राइट, और इसका साइड क्या होगा 12। ये थोड़ा सा नोट करने जैसा है, नहीं तो आप ये 12 को इसका साइड नहीं बोल सकते क्योंकि ये बड़ा ट्राइंगल है, दिस इज बिगर ट्राइंगल 225 एंड दिस इज स्मॉलर ट्राइंगल 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल। कैसे करेंगे, पहले तो डिनोट करना पड़ेगा A1 A2 और S1 S2। चलो करते हैं बच्चों सोल्यूशन।
मैं ऊपर ही कर देता हूँ बच्चों, यहाँ पर शायद नीचे विजिबल नहीं होगा। लेट A1 and A2 be the areas of two triangle and their corresponding sides be S1 and S2 respectively। क्लियर है? यहाँ पर बच्चों वहाँ पर आपको साइड दिया हुआ था, यहाँ पर आपको एरिया भी दिया हुआ है और एक साइड भी दिया हुआ है। तो कहना ही से यहाँ पर देयरफॉर A1 इज इक्वल टू, A1 किसको ले रहे हैं हम? बड़े वाले को। तो कितना है बच्चों वो? 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। छोटे वाले को क्या ले रहे हैं बच्चों हम? A2। देयरफॉर A2 विल बी इक्वल टू क्या होगा? 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चों अगर A1 बड़ा है तो S1 भी बड़ा होगा, तो हम S1 को यहाँ पर क्या ले लेंगे? हमको नहीं पता है और वही फाइंड करना है। और S2 कितना है बच्चों? स्मॉलर ट्राइंगल हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो S2 कितना है बच्चों? 12 सेंटीमीटर। अब क्या बच्चों? अब थियरम लगा सकते हो। क्या है हमारा थियरम बोलो? ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं, पहले वो पढ़ लेते। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, मतलब क्वेश्चन में दिया है ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो ये लिखना इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है? कहाँ से पता चला? क्वेश्चन में दिया है, गिवन। तो इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर बच्चों, क्या मैं बोल सकता हूँ A1 अपॉन A2 विल बी इक्वल टू बच्चों S1 अपॉन S2, बट दोनों का क्या रहेगा? स्क्वायर। रीजन अभी आना चाहिए बच्चों आप लोगों को, क्या है? थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है? क्लियर है बच्चों? अब वैल्यूज डाल दीजिए। A1 का वैल्यू कितना है देखो? 225 और A2 का वैल्यू कितना है बच्चों? 81। S1 का और S2 का भी दिया, बट S2 बाद में डालिए। क्या मैं इन दोनों को बच्चों होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ? देखो S1 अपॉन S2 द होल स्क्वायर। स्क्वायर इस साइड आके क्या होगा? स्क्वायर रूट। सो देयरफॉर कैन आई राइट 225 अपॉन 81 का स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू S1 अपॉन S2। रीजन वही, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों देखो 225 का स्क्वायर रूट, यस कितना होता है? 15 और 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों? 9। विल बी इक्वल टू, आपको S1 फाइंड करना है बच्चों, S2 दिया हुआ है, तो S1 के जगह पे S1 आएगा और S2 के जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं? 12। क्लियर है बच्चों? शायद नीचे का विजिबल नहीं होगा, आप इतना पहले कॉपी कर लीजिए। 2 स्टेप बचा है उसका, जैसे ही आप कॉपी कर लेंगे मैं उसको पढ़ा दूंगा। चलो बच्चों इतना कॉपी हो गया आप लोगों का। चलो आगे करते हैं। आगे फाइंड करना है हमें, तो 15 अपॉन 9 है हमारे पास में, ये 12 बच्चों यहाँ पर नीचे है, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर आ जाएगा 12, राइट? विल बी इक्वल टू S1। अब डिवीजन है बच्चों, आपको आना चाहिए डिवीजन, ठीक है? 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 4 ज़ा बच्चों कितना? 20। तो S1 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? हमको 20 सेंटीमीटर। बट S1 नहीं बच्चों, सिंस उन्होंने पूछा है साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल, आंसर भी उसी तरीके से फ्रेम कर देना। देयरफॉर द साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलो बच्चों नेक्स्ट 2 सम करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का। नेक्स्ट सम पढ़ते हैं क्वेश्चन, चलो जो कि हमारा 6 सम है। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 1:2। ए बी का वैल्यू 4 दिया है, फाइंड डी ई। बच्चों यहाँ पर भी एरिया और साइड्स दिए हैं, तो यहाँ पे भी हम लास्ट थ्योरम में यूज़ करेंगे, थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जो कि काफ़ी इजी होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं सोल्यूशन लिख लूँगा, सोल्यूशन, और जो दिया है बच्चों पहले उसी को ले लेंगे। क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 1:2। कहाँ से पता चला बच्चों? ये उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, गिवन। इसको अपॉन वाले भाषा में लिख लेंगे। चलो बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ विल बी इक्वल टू बच्चों 1/2। तो एरिया का हमें वैल्यूज़ दिया है, दोनों ट्राइंगल के एरियाज़ का रेशो कितना है? 1:2। बच्चों अभी थ्योरम लगाएंगे, बट थ्योरम लगाने से पहले हमें बोलना पड़ता है कि क्या ट्राइंगल सिमिलर है। तो चलो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन में उन्होंने दिया है हमें ट्राइंगल सिमिलर? ट्राइंगल ए बी सी एंड डी एफ आर इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया है बच्चों, सिमिलर नहीं दिया है बट इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया है। अगर बच्चों एक छोटा इक्विलैटरल ट्राइंगल और एक बड़ा इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्या मैं बोल सकता हूँ अगर ये इक्विलैटरल है तो इसके तीनों एंगल 60 होंगे और बड़ा वाला इक्विलैटरल का भी तीनों एंगल 60 होगा। इन अदर वर्ड्स कहना से इक्विलैटरल ट्राइंगल्स विल बी ऑलवेज सिमिलर। तो वही स्टेटमेंट लिख लेंगे पहले कि इक्विलैटरल ट्राइंगल्स are always similar. Therefore triangle ABC is similar to triangle DEF। तो अगर बच्चों सिमिलर है तो हम हमारा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्या बोलता है बच्चों थ्योरम? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF विल बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। कौन सा? AB और DE। तो आ जाएगा बच्चों AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर। रीजन बच्चों, थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्लियर है? ठीक है, चलो अब क्या करेंगे बच्चों? वैल्यूज़ डाल देंगे। ये तो पता है हमें, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। चलो क्या मैं बोल सकता हूँ इसके जगह पे अभी हम क्या डाल सकते हैं? 1/2। सो देयरफॉर क्या मैं बोल सकता हूँ ABC अपॉन DEF, ABC अपॉन DEF के जगह पे क्या लिख दूंगा मैं? 1/2 विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। बच्चों AB का भी वैल्यू दिया है, राइट? बट उसको नेक्स्ट स्टेप में डालेंगे। पहले इनको स्क्वायर में लिख देते हैं, होल स्क्वायर में। AB अपॉन DE, क्या मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ये स्क्वायर इस साइड आकर क्या होगा? स्क्वायर रूट। क्या मैं बोल सकता हूँ 1/2 किस में आ जाएगा? स्क्वायर रूट में। विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB अपॉन DE। रीजन आएगा बच्चों टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों AB का वैल्यू कितना है? देखो 4। सो क्या मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर रूट में अच्छा, और एक चीज़ है बच्चों, यहाँ पर ही हम लोग रूट का आंसर भी निकाल लेते हैं। क्या मैं दोनों को सेपरेट रूट लगा सकता हूँ? तो ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों? देखो √1 अपॉन √2 सेपरेट कर दिया हमने, तो दोनों को रूट लगेगा, न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग। विल बी इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है बच्चों? 4 अपॉन DE। बस हो गया आंसर। यहाँ पर जगह भी मुझे थोड़ा कम पड़ रहा है, मैं एक दूसरा मार्कर यूज़ कर ले रहा हूँ बच्चों। व्हाट इज √1 का वैल्यू बच्चों? देयरफॉर 1, और नीचे क्या है बच्चों? √2 विल बी इक्वल टू 4 अपॉन DE। नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। DE इंटू 1 इज DE
और ये √2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा 4 इंटू √2 इज 4√2। कहाँ कर लो, यहाँ कर लो। सो फाइनली मैं आंसर यहाँ लिख लेता हूँ, देयरफॉर DE इंटू 1 कितना हो गया बच्चों, DE विल बी इक्वल टू √2 इंटू 4 कितना हो गया बच्चों 4√2। फाइनली कुछ दिया नहीं है तो आप यूनिट्स ले लो, ये आपका आंसर आ गया, DE इज इक्वल टू 4√2 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट वाला सम जो है बच्चों, ये हमारा एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ इज पैरेलल टू DE, दिस लाइन PQ इज पैरेलल टू DE। आगे बोल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF इज इक्वल टू 20 स्क्वायर यूनिट, मतलब वो छोटे वाले ट्राइंगल का आपको एरिया दिया है, PQF इस ट्राइंगल का आपको एरिया दिया है, कितना बोल रहे हैं 20। और आगे बोल रहे हैं बच्चों PF इज इक्वल टू 2 इंटू DP। PF जो है ये डबल है DP का, PF इज 2 इंटू DP। देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE। DPQE बोल रही इसका एरिया कितना है। मैं यहाँ ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको क्या फाइंड करना है। आपको वो बोल रहे हैं बच्चों, ये जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे ज़रा सोचिए आप लोग। क्या मैं ये बोल सकता हूँ बच्चों, अगर मुझे बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया पता है, किसका DEF का, अगर बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया मुझे पता होता और उसमें से अगर मैंने छोटे वाले ट्राइंगल को माइनस कर दिया या काट के निकाल दिया तो क्या बच जाएगा, यही बच जाएगा। तो हमको छोटे वाले ट्राइंगल का तो एरिया दिया है उन्होंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF, हमें सिर्फ बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है और लास्ट में हम उसको माइनस करके इसका वैल्यू निकालेंगे। चलो कैसे करेंगे, सिंस ये एक्टिविटी है तो उन्होंने ऑलरेडी आधा सॉल्व करके आपको दिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF छोटे वाले का कितना है 20 स्क्वायर यूनिट्स। PF इज इक्वल टू 2 इंटू DP, क्वेश्चन में ही दिया है कि PF जो है ये डबल है किसका बच्चों DP का। और उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में बच्चों DP को x ले लिया, मतलब उन्होंने इसको x ले लिया, ये x है तो ये कितना होगा डबल होगा किसका x का, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 2x। ये भी आपको उन्होंने लिख के दे दिया, PF का वैल्यू कितना है बच्चों 2x। अच्छा आगे उन्होंने वैल्यू निकाला है बच्चों, देखो DF का वैल्यू क्या होगा बच्चों x प्लस 2x दिख ही रहा है, बट पहले आपको लिखना पड़ेगा DF का वैल्यू होगा DP प्लस क्या होगा PF। DP कितना है बच्चों x, PF कितना है 2x, x प्लस 2x कितना आ गया बच्चों 3x। ठीक है, तो हमने DF का वैल्यू निकाला। क्यों निकाला बच्चों, क्योंकि वो आगे यूज होगा। चलो नेक्स्ट बच्चों हम यहाँ पर वो हमारा थियरम यूज़ करेंगे, कौन सा, थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। बट अगर वो थियरम यूज़ करना है तो हमें सिमिलर ट्राइंगल पता होना चाहिए, बट यहाँ पर क्वेश्चन में तो दिया नहीं है सिमिलर है, तो यहाँ पर हम पहले उसको प्रूफ करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों उन्होंने, अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर उन्होंने प्रूफ किया है किसको, कि ये दोनों ट्राइंगल, कौन सा वाला, बड़ा वाला FDE और FPQ सिमिलर है। तो वो प्रूफ करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, चलो देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने हमें एक इन्फो दिया है क्वेश्चन में कि PQ पैरेलल है DE को। इफ़ यू कैन रिकॉल 9th स्टैंडर्ड, अगर लाइंस पैरेलल होते हैं तो हम टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों हम यूज़ कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन कौन होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल बच्चों, अगर इस ट्राइंगल को देखोगे और ये लाइन क्या है आपका पैरेलल लाइंस और ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल को, और अगर ये लाइन पैरेलल है और ये अगर आप ट्रांसवर्सल लेते हो तो ये एंगल भी बच्चों कॉन्ग्रुएंट होगा इस एंगल को। चलो देखते हैं उन्होंने कौन कौन सा लिया है। उन्होंने दिया है देखो FDE विल बी इक्वल टू किसको होगा बच्चों FPQ, एंगल FPQ। नेक्स्ट बच्चों क्या बोल रहे हैं देखो FED
विल बी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एफ क्यू पी। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा मैं एफ क्यू पी, दोनों के लिए उन्होंने रीजन लिख रखा हुआ है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ट्राइंगल बच्चों हो गया सिमिलर। अगर सिमिलर हो गया तो क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ हमारा थियरम। ये जो है बच्चों, ये हमने वहाँ पर हमारा थियरम यूज़ किया। कौन सा वाला जो आज हमने सीखा है, थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्या बोलता है वो, एरिया ऑफ ट्राइंगल बड़ा वाला अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल छोटा वाला विल बी इक्वल टू बच्चों उनके करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। उनका करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा बच्चों, अगर मैं यही साइड की बात करूंगा तो बड़े वाले ट्राइंगल का ये साइड क्या है, DF, तो ऊपर कौन आ जाएगा देखो DF का स्क्वायर, और छोटे वाले ट्राइंगल का ये वाला साइड कौन है बच्चों, FP या PF का स्क्वायर। DF का स्क्वायर बच्चों हमने निकाला, DF देखो कितना है 3x, क्या आ गया 3x का स्क्वायर। और हमने बच्चों PF का स्क्वायर भी एज्यूम किया था, तो PF कितना आया था देखो 2x, और यहाँ पे लिखा भी है हमने 2x। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों जब आप स्क्वायर खोलोगे 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, और साथ में क्या आएगा बच्चों x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, और साथ में क्या आएगा बच्चों x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने इसको लिखा ही नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों यहाँ पर ये अपॉन में है, यहाँ पर एरिया ऑफ FP क्यू यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। अगर मैं इसको राइट में लेके जाऊँ तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, मतलब ये इस साइड आकर क्या हो जाएगा 9/4 इंटू ये हो जाएगा। वही नेक्स्ट स्टेप में लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE विल बी इक्वल टू 9/4 इंटू एरिया ऑफ FPQ। अच्छा, FPQ या PQF बच्चों तो नाम ही अलग है, खाली वैल्यू तो वही आएगा। FPQ बोलो या PQF बोलो, कितना आएगा बच्चों 20, तो यहाँ पर हमने डाल देंगे उसका वैल्यू 20। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों 4 1 जा 4, कितना हो जाएगा 5 सा, तो यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा बच्चों 5। यहाँ पर 5 नहीं लिख लेना, यहाँ पर आपको कैंसिल करने की भी ज़रूरत नहीं, एक्टिविटी है। यहाँ पर क्या आएगा आंसर, यस 20। नेक्स्ट बच्चों कितना आ गया, सॉरी यहाँ पर 5 आया, 4 5 जा 20, 5 9 जा बच्चों 5 नहीं होता, 5 9 जा कितना होता है 45, वेरी सॉरी, हाँ 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 9 जा कितना हो गया बच्चों 45। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE कितना आया बच्चों हमको 45, FDE कितना है 45, और FPQ कितना है बच्चों 20, मतलब बड़े वाले का वैल्यू कितना है आपको 45 और छोटे वाले का कितना है 20, तो इसका कितना होगा 45 में से आप क्या करोगे 20 को माइनस, तो 45 माइनस 20 कितना आएगा बच्चों 25 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है बच्चों, क्लियर है तो बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या इसको कॉपी कर लो। बच्चों इसी के साथ में आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है, और अगर बच्चों आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो हमने आज सिमिलैरिटी को भी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया। अब सिर्फ बच्चों हमारा प्रॉब्लम सेट रह गया है, जिसके लिए मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट जब तक वो नहीं आता है या मैं कोई दूसरा वीडियो नहीं लाता हूँ, तब तक मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।